राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की कथा का प्रसंग है मंगते से क्या मांगना। एक बार अकबर बादशाह घोड़े के ऊपर सवार होकर के कहीं सैर के लिए निकल गए और जाते जाते वो एक गांव में पहुंच गए। काफ़ी समय हो गया था। अब राजा धूप सिर के ऊपर चढ़ा हुआ था। राजा को भूख लग पड़ी, बहुत जोर को भूख लगी। तो जाते जाते एक खेत के पास पहुंच गया। खेत के पास पहुंचा, वहाँ पर एक किसान काम कर रहा था, एक जमींदार काम कर रहा था, अपने खेत में लगा है। अब राजा अकबर वहाँ पर पहुंचा तो जमींदार ने देखा कि राजा प्यासा है, भूखा है। तो भोजन तो जमींदार अपने लिए साथ में खेत में लेकर के गया था। तो जमींदार ने अकबर को भोजन करवाया, जलपान वगैरह करवाया और फिर अपने काम में लग पड़ा। तो चलते चलते अकबर ने कहा कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़े, कोई काम हो, तो मुझसे कहना, मैं अवश्य आपका काम करूँगा। अकबर बादशाह ने उस जमींदार से कहा। तो जमींदार ने कहा कि हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको टैक्स अदा करते हैं, टैक्स दे रहे हैं, और क्या काम होगा। अब राजा अकबर तो चला गया अपने कामों में। जैसे राजा के काम होते हैं वैसे अपने कार्यों में व्यस्त हो गया अकबर। अब एक दिन उस जमींदार को कोई जरूरी काम पड़ गया। अब सोचे कि इसको राजा के बिना और कौन करे। पहले तो कह दिया था कि हम आपको टैक्स अदा करते हैं, कर देते हैं, अब हमें क्या आपसे काम। तो काम पड़ गया तो कभी भी काम पड़ सकता है, किसी को भी किसी से काम पड़ सकता है, जरूरत पड़ सकती है। अब वो जमींदार राजा के पास, अकबर के पास पहुंचा, अपना संदेशा पहुंचाया अकबर से, सिपाहियों से, पहरेदारों से कहा कि ऐसे ऐसे वो जमींदार आया है, अकबर से जाकर के कह दो। उस वक्त अकबर बादशाह जो थे वो नवाज अदा कर रहे थे। अब जैसे नवाज अदा करते हैं आप, हम लोग जानते हैं कैसे नवाज अदा करते हैं हमारे भाई। तो अकबर भी वैसे ही नमाज अदा कर रहे थे और उठे वो सीधे हुए, उन्होंने आगे दोनों हाथ फैलाए और अपने उस परम पिता परमात्मा से, अल्लाह से वो उन्होंने गुजारिश की, कुछ हाथ आगे फैला करके। ये सब कुछ वो जमींदार अकबर बादशाह को ये सब करते हुए देख रहा था। तो जैसे अकबर बादशाह की वो नमाज पूरी हुई तो वो उठे और जमींदार ने उनको प्रणाम किया, राजा को। और अकबर ने कहा कि बोलिए क्या काम है, क्या चाहिए, किसी प्रकार की अगर कोई वस्तु चाहिए तो बोलिए। तो इससे पहले कि जमींदार कुछ मांगता या कुछ कहता, उस जमींदार ने सवाल कर दिया कि महाराज अभी आप क्या कर रहे थे। तो अकबर ने कहा कि मैं तो नमाज अदा कर रहा था, उस परवरदिगार का मैं स्मरण कर रहा था, उसका अध्ययन कर रहा था। तो महाराज आपने दोनों हाथ फैलाए, फिर आपने क्या बोला कि महाराज मैंने तो, अकबर ने कहा कि मैंने दोनों हाथ चढ़ा के कि हे परवरदिगार, मुझे मेरे राज्य की रक्षा करना, इस राज्य में शांति देना, जिस चीज़ की हमें जरूरत है वो वस्तु हमें अवश्य देना। अब इतनी बात उस जमींदार ने अकबर बादशाह जी के मुख से सुनी और वो जमींदार वहाँ से वापस मुड़ के चल पड़ा। अकबर ने कहा रुको, आपने मांगा तो कुछ भी नहीं जो आप मांगने आए थे। अब जमींदार ने कहा कि महाराज आप मांगना क्या है। कहा क्यों, आप भी तो मांग ही रहे हो, आप भी तो हाथ फैला के मांग ही रहे हो, तो आपसे क्या मांगना, मांगते से क्या मांगना। मांगना है तो जिससे आप मांग रहे हो हम भी उसी से क्यों ना मांगे। जो सबको देने वाला दाता है उसे हम, उसके आगे अगर हम हाथ फैलाएं तो वो सबको देता है, सबका भरण पोषण करने वाला है। तो मनुष्य से क्या मांगना। आप भी मांगते, मैं भी मांगता, तो मांगते मांगता क्या देगा किसी को। तो जिससे आप मांग रहे हो उससे मैं भी मांगूं, जो सबको, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाला है, जो सबको देता है। तो मांगना है प्रभु जी तो उसी से मांगना है। हम आप लोग अपनों के सामने जाकर के हाथ फैलाते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हैं, अपने सगे संबंधियों के पास जाकर के हाथ फैलाते हैं,
सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, मनुष्य को ज़रूरत पड़ती है, इंसान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले, मांगने से पहले अपने उस खुदा के पास, अपने रब के पास, उस परम पिता परमात्मा के पास जाइए, उससे मांगिए। फिर भले ही आप किसी के पास मांगने चले जाओ, क्योंकि अगर सबसे पहले आप उस प्रभु के पास जाओगे, उससे अपनी विनती उससे करोगे, अपने हृदय की बात अगर आप उस प्रभु से आप कहोगे, वहाँ तक पहुँचाओगे, तो वो आपको रास्ता अवश्य ही दिखाएगा। फिर वो आपको वहीं भेजेगा जहाँ पर आपका वो काम हो जाने वाला है। इससे ऐसे मांगने किसी के पास मत चले जाना, क्योंकि वो भी उसी से मांगता है। तो जो उससे मांगता है, हम भी उसी से मांगे हैं, जो सबको देता है, सबका पालनहार है। वो एक चींटी का पेट भी भर रहा है, वो एक बड़े से हाथी का भी पेट भर रहा है। तो कौन सी वो चींटी किसी के पास मांगने गई, कौन सा वो हाथी किसी के पास मांगने गया? सबका पालनहार वो मेरा प्रभु है, वो मेरा कान्हा है, मेरा कृष्णा है। इसलिए धन की जरूरत है, हर एक वस्तु की जरूरत है, हम सबको जरूरत है, और ज़रूरतें तो एक दूसरे के द्वारा ही पूर्ण होती हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़रूरत को ज़रा, अपनी बात को ज़रा उस प्रभु के पास तो पहुँचाओ। उससे तो कहो कि प्रभु जी मेरा ये कार्य है, करने वाला वो है, रास्ता वो दिखाएगा। फिर भले ही वो किसी भी के भी माध्यम से काम होगा, हम तो उसे मनुष्य मानते हैं, हम तो उसे रिश्तेदार मानते हैं, लेकिन करवाने वाला वो बैठा है। वो ना जाने कौन से रूप में, कैसे, कहाँ पर आपके सामने आ जाए, और आपका काम अवश्य होगा। इसलिए मांगना है तो उस प्रभु से मांगना है, जो सबको देता है। तो आज की ये कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।